आज हम आप सभी के समक्ष एक नाट्य के दो दृश्य प्रस्तुत करेंगे जो सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि हमारे समाज के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का एक मर्मस्पर्शी उपाय है। प्रथम दृश्य बालिकाओं की शिक्षा का महत्व। केचे बारिश है, केचे बारिश है वहाँ। कुछ ना बापू, क्या बात है, आज जल्दी आ गए हो? तेरी अक्कल थोड़ी हूँ जो देर से आएगी। यो बता खाने में क्या बनाया है? बापू दाल चावल बनाया है। रोज रोज दाल चावल, और कुछ कब सीखेगी? के बोलूंगा ससुराल वालों को, के सिखाया बेटी ने? बापू मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। ज्यादा हीरोइन ना बन, घर के काम काज सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए छोरा देखने गया था आज। पहले थारी छोरी ने तो देख ले, अब बाहर मारी उम्र ही की है बापू। माँ से ज्यादा बकबक कर लेवे है, और कितनी उम्र चाहिए तन्ने? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए अब। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। तेरे पैर ना मैंने यहीं तोड़ देने हैं। एहसान मान जो अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस नो मारेगा? मुझसे जबान चलावे है, मुझसे जबान चलावे है। बापू हाँ? बापू कान खोल के सुन ले छोरी। बापू जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहाँ से चालेगी? और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और के दे दिया। घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। जे किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया है। देख, जे किताबें डिग्रियां किससे? जे 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 किताबें डिग्रियां जे सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम तमाम कर दूं। बापू नहीं, एक छोरी, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, वो पानीपत और रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू मैंने शादी न करनी बापू, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। छोरी कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बन के बैठेगी? देख, ब्याह तो तेरा होगा और इब तो कड़ की कड़ होगा। राम राम। राम राम। अरे दारू पी के तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। एक छोरी थी थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तन्ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, मैंने मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम? क्या बात है? डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने के दे सकूं? वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। ये मैडम, पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। जहां बेटियों की मुस्कान होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद, वहीं एक सशक्त और संस्कारित समाज की नींव रखी जाएगी। पुरानी जड़ें जब नई कलियों को सींचती हैं, तभी समाज का भविष्य फूल की तरह महकता है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक संस्कार और ज्ञान का सेतु बनता है। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के पास जीवन का अपार अनुभव होता है, जो किताबी शिक्षा से कहीं बढ़कर है। वहीं बालिकाएं अपने उत्साह और नई सोच से बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर कर सकती हैं। यह केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, जहां एक ओर दादा दादी या नाना नानी के रूप में बुजुर्गों को अपनी अगली पीढ़ी को गढ़ने का अवसर मिलता है, वहीं बालिकाओं को वह आत्मीय सुरक्षा और नैतिक मार्गदर्शन मिलता है जो आज के एकल परिवारों में लुप्त होता जा रहा है। यह समन्वय समाज को यह संदेश देता है कि शिक्षा केवल डिग्री लेना नहीं, बल्कि मानवता और संवेदना को जीना है। इस पहल से हम एक ऐसे भारत की नींव रख रहे हैं जहां भविष्य अपने अतीत का सम्मान कराना सिखाता है। शिक्षा सिर्फ किताबों तक मौजूद नहीं होती। असली शिक्षा वही है जो हमें अपनों का सम्मान करना सिखाए। आज के बेटे और बेटियां पढ़ लिख कर आसमान तो छू रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी हमारे घर के बुजुर्गों को ओल्ड एज होम की दहलीज न देखनी पड़े। अगर नारी शिक्षित है तो पूरा घर शिक्षित है, लेकिन अगर शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलें तो वह नारी एक सशक्त समाज का निर्माण करती है। जब शिक्षित बेटे और बेटियां बुजुर्गों की देखभाल करेंगे तो वृद्धाश्रम सिर्फ ठहरने की जगह नहीं, बल्कि एक जीवंत घर बन जाएगा। हमें शिक्षा और अनुभव को जोड़कर एक नई पीढ़ी तैयार करनी है। आइए इस अभिनव पहल को अपनाएं, जहां बचपन और बचपन एक साथ हंसते खेलते जीवन का सफर पूरा करते हैं। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हेलो। हाँ हेलो बेटा। माँ अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा तुझसे बस इतना पूछना था, तूने खाना खाया कि नहीं? माँ कहाँ ना, बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ बस आप भजन कीर्तन में अपना दिल लगाइए।
देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपको कोई पूछता तक नहीं है। हाँ हेलो बेटा। माँ अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ कहाँ ना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, मैं बहुत जल्द आऊंगा आपको, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ कहाँ ना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, मैं बहुत जल्द आऊंगा आपको। अरे रहने दीजिए, शारदा जी नहीं उठाएगा। हाँ माँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ फिर आता हूँ। आपको मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मेरी बात मानिए, यह उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। देखिए शारदा दी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, देख लीजिएगा वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हेलो। हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि माँ आप और कुछ दिन वहां मैनेज कर लो। मैं बहुत जल्द आऊंगा आपको लेने, ठीक है माँ? फोन कट गया। शारदा दी एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए। एक और बार ट्राई करिए ना। फोन कट गया शारदा जी। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें तिल तिल मरने के लिए। अरे कोई है, शारदा जी के बेटे को प्ले करो और कह दो कि एक हफ्ता हो गया
एक गया नहीं, ये कहाँ गया? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है। तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था।